नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी सिलेबस को लेकर के, जिसे हिंदी में पाठ्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग न्यू सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आप लोग याद रखिएगा, जो अपडेटेड सिलेबस है उसी के बारे में, पुराने सिलेबस पर बात नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं एक एक चीज़ों को। यहाँ पर मैंने जो दिखाया है उसको समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैंने दिखाया है फ्रेंड्स कि बीपीएससी एग्जाम जो होता है वह 3 चरणों में कंडक्ट होता है। पहला प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मेंस यानी मुख्य परीक्षा, और तीसरा इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा 150 मार्क्स का होता है यानी 150 मार्क्स का, मुख्य परीक्षा 900 मार्क्स का, और साक्षात्कार 120 मार्क्स का होता है। मुख्य परीक्षा और भी 100 नंबर का होता है, आगे मैं बताऊंगा। 100 नंबर का हिंदी होता है और 100 नंबर का वैकल्पिक विषय होता है, वह ऐड नहीं होता है, वह पासिंग मार्क्स होता है यानी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा को सबसे पहले समझ लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा फ्रेंड्स 150 मार्क्स का होता है यानी 150 अंक का होता है। प्रश्नों की संख्या 150 होता है यानी एक प्रश्न 1 अंक का होता है। समय 2 घंटे दिए जाते हैं और ये वैकल्पिक प्रश्न होते हैं यानी एक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, याद रखिएगा। 1/3 यानी अगर आपको 3 प्रश्न गलत होता है तो एक सही प्रश्न के जो उत्तर होंगे यानी अंक होंगे वो काट लिए जाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैं जो भी चीज़ें अभी बताने जा रहा हूँ तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। मेंस में बात कर लीजिए तो मुख्य परीक्षा 900 मार्क्स का होता है। कैसे होता है आगे मैं बताऊंगा। रैंक निर्धारण जो होता है फ्रेंड्स, यानी SDM, DYSP, ये जो भी पद मिलते हैं वो मेंस और इंटरव्यू, इन्हीं 2 एग्ज़ामों के यानी 2 चरणों के जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं, इसी के मार्क्स पर आपको रैंक का निर्धारण होता है और उसी के आधार पर पदों का आवंटन होता है। पद बांटे जाते हैं यानी वितरण होता है, उसको याद रखिएगा। साक्षात्कार 120 नंबर का होता है। साक्षात्कार में आपको क्या पूछा जाता है, तो विशेष करके आपको स्वयं उपस्थित रहना पड़ता है और आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है। हालांकि इससे भी चीज़ें पूछ दी जाती है मुख्य परीक्षा से रिलेटेड या प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड, यानी आपका जो भी ज्ञान है ना उसी का आपको मौखिक रूप में पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। मैंने क्या बताया, प्रीलिम्स एग्जाम जब पास कीजिएगा तो मुख्य परीक्षा में आप अपियर हो पाइएगा। मुख्य परीक्षा में पास होइएगा तो साक्षात्कार में जाने का आपको मौका मिलेगा। तो ये एक बात याद रखिए, प्रीलिम्स परीक्षा जो होता है वो ऑप्शनल होता है, मुख्य परीक्षा लिखित होता है यानी आपको लिखना पड़ता है, और साक्षात्कार इंटरव्यू होता है यानी मौखिक होता है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम को समझ लीजिए, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू समझ लेंगे हम, वीडियो समाप्त हो जाएगा। प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा को समझिए। 150 मार्क्स मैंने यहाँ लिखा है, टाइम 2 घंटा, निगेटिव जो होता है 1/3 होता है, यानी अगर 3 प्रश्न आपका गलत होता है तो 1 नंबर कट जाएगा, याद रखिएगा। आइए अब समझते हैं इन चीज़ों को। इतिहास पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जाम में, वो भारतीय इतिहास या बिहार का इतिहास। भूगोल पूछा जाता है, भारतीय भूगोल और बिहार का भूगोल, मतलब बिहार के संदर्भ में भी पूछा जाता है। राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था और बिहार समसामयिक मुद्दों से रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाती हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था, भारत और बिहार के संदर्भ में भी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, और गणित एवं तार्किक एवं बोधगम्यता से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है, याद रखिएगा। तार्किक एवं बोधगम्यता यानी रीजनिंग एवं गणित से रिलेटेड 10 प्रश्न होते हैं, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, याद रखिए। इसमें पास होना आपको जरूरी है। इसका नंबर आपको रैंक निर्धारण में कोई अहम योगदान नहीं होता है, मतलब इसका रैंक निर्धारण में योगदान नहीं होता है, याद रखिएगा। पास होइएगा तभी मेंस में जाइएगा। मतलब कहने का मतलब एक दरवाजा है, घर का दरवाजा है, इसको तोड़ दीजिएगा तो घर में प्रवेश कर जाइएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा का दरवाजा मिलता है। तो यह तो रैंक निर्धारण में इसका योगदान होता है, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं देख लीजिए ध्यान से एक एक चीज़ों को। इसमें सामान्य हिंदी पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन प्रश्न GS पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी GS पेपर 2, निबंध, वैकल्पिक विषय। ये 5 जो आपको पेपर देखने को मिल रहे हैं, यही 5 पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा में, आप लोग याद रखिएगा। तो सामान्य हिंदी जो होता है 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटा में आपको लिखना होता है। यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फ्रेंड ध्यान रखिएगा। इसमें व्याकरण से रिलेटेड, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं
और निबंध भी निबंध इसमें भी लिखवाया जाता है। हालांकि निबंध का एक अलग पेपर भी है, यहाँ पर मैंने दिखाया है 3 घंटे का है, 300 मार्क्स इसमें ऐड होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। लेकिन इसमें भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये 100 मार्क्स का होता है, ये याद रखिएगा। समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है हम आगे बताऊंगा। समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है इसमें मैं आगे बताऊंगा। और निबंध और वैकल्पिक विषय 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे समय मिलते हैं, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स की मुख्य परीक्षा में 2 क्वालिफाइंग नेचर के हैं, एक तो सामान्य हिंदी 100 मार्क्स का और एक वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट 100 मार्क्स का। 2 घंटा और ये 3 घंटा, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं, यानी रैंक निर्धारण में इसका कोई योगदान नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, समान हिंदी में पास होइएगा और वैकल्पिक विषय में तभी इन सब्जेक्ट जो है, इन सब्जेक्ट की कॉपी चेक होगी। याद रखिएगा, अगर आप समान हिंदी में पास हो जाइएगा और वैकल्पिक विषय में पास हो जाइएगा, उसके बाद ही आपकी ये समान अध्ययन पेपर 1, समान अध्ययन पेपर 2 और निबंध ये पेपर चेक होंगे, यानी इसी के आधार पर रैंक का निर्धारण होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध इसी 300, 300 और 300, यानी 3 600 और 3 900। ये इसीलिए मैंने नीचे ऊपर लिखा था फ्रेंड्स, आपको दिखाया था 900 पेपर का होता है। लेकिन टोटल आप लोग जोड़िएगा तो कितना हो जा रहा है, टोटल मार्क्स मेंस एग्जाम में कितना हो रहा है, 1100 हो रहा है। लेकिन रैंक निर्धारण 900 पर हो रहा है। यहाँ पर मैंने नीचे बता दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, रैंक का निर्धारण जो है फ्रेंड्स वो 900 के आधार पे होगा मेंस में। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे आशा करता हूँ आगे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। आइए अब मेंस सिलेबस को देखते हैं। समान अध्ययन प्रश्न जीएस पेपर 1 में क्या पढ़ना है, तो भारत का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है और भारतीय संस्कृति पढ़ना है। भारतीय संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आपको प्राचीन से लेकर के और आधुनिक काल तक का पढ़ना है। याद रखिएगा, इसमें भारतीय संस्कृति में 2 नंबर में देखिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम यानी करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। 3 नंबर में सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन व चित्रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्थेटिक पोर्शन है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, इससे हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग 72 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप 72 में 72 बनाकर आते हैं तो आपको 72 में 72 मिलेगा फ्रेंड्स। नंबर इसमें कटता नहीं है, यह मैथ है और इसमें कुछ खास करना होता नहीं है। इसमें बस आपको परसेंटेज पढ़ना होता है, एवरेज पढ़ना होता है, लाभ हानि पढ़ना होता है, अनुपात समानुपात पढ़ना होता है। अब आइए समान अध्ययन जीएस पेपर 2 को देख लेते हैं। तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान के बारे में पढ़ना है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल पढ़ना है, और 3 नंबर में भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या भूमिका रही है उसके बारे में पढ़ना है। और इंटरव्यू देख लीजिए 120 मार्क्स का होता है। तो इंटरव्यू में आपको स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा और उसमें आपका पर्सोना यानी पर्सनालिटी को जांच किया जाएगा। आप मतलब कैसे बोलते हैं, आप में भय तो नहीं है, आपके लीडरशिप कैसी है हो सकती है, ये सारी चीज़ों को आंका जाता है। आपका ज्ञान का भी परीक्षण होता है और आपकी रुचि किस चीज़ में है, यही सारी चीज़ों को जानने में मतलब कि आपका ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं आपको जानने में इच्छुक होते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं। यही सारी चीज़ें जानने के लिए ये एग्जाम होता है, इंटरव्यू। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।